तो मात्र आज 3 चीज बताएंगे और टॉपिक धुआं धुआं हो जाएगा। मात्र 3 ही बात में इकाई अंक को गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। कोई भी इकाई अंक का सवाल निकालना हो, सवाल अंक का मतलब इकाई अंक का कोई भी सवाल निकालना हो, चाहे पावर में फैक्टोरियल रहे चाहे पावर में फैक्टोरियल ना रहे, कोई भी सवाल बनाना हो तो मात्र यही 3 बात जानिए और गर्दा उड़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। देखिए बारी बारी से हम 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे इसका इकाई अंक निकालना है, पूरे सवाल का इकाई अंक ज्ञात करें। पावर में फैक्टोरियल लग जाए ना, इकाई अंक के सवाल में पावर में फैक्टोरियल लग जाए तो पावर से लेना देना नहीं है। पावर में फैक्टोरियल देखिए और समझिए कि पावर क्या है, उससे लेना देना नहीं है। इकाई अंक के सवाल में अगर पावर में फैक्टोरियल लग जाए तो पावर से कोई मतलब नहीं। इकाई अंक के सवाल में हमेशा मतलब होता है, हमेशा बेस के इकाई स्थान से। हमेशा किससे मतलब होता है? बेस के इकाई स्थान से। हमेशा मतलब होता है बेस के इकाई स्थान से। बेस के इकाई स्थान को देखिए तो बेस के इकाई स्थान पर इससे देखा जाता है, सबसे पहले इससे देखा जाता है 1 नंबर फार्मूला से। 1 नंबर क्या है? 0156 नो चेंज। इसको रट्टा मार के रखना है, 0156 नो चेंज। याद रहेगा, नो चेंज में क्या क्या आता है? 0 1 5 6। नो चेंज में क्या क्या आता है? 0 1 5 6। इकाई अंक का निकालना रहेगा ना, इकाई अंक जब भी निकालना रहेगा तो सबसे पहले देखा जाता है बेस की इकाई। पावर है, बेस है, बेस की इकाई अंक को क्या देखते हैं कि बेस की इकाई स्थान पर नो चेंज में हवा, नो चेंज के कैटेगरी में है कि नहीं है, यही देखा जाता है। तो नो चेंज में यहां 8 है, 8 है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि इससे नहीं बनेगा, ये फेल कर गया, पहला नियम फेल कर गया। यहां 8 है, इसमें 8 है, नो चेंज में 8 है, नहीं, तो इसका मतलब इससे नहीं बनेगा, ये फेल कर गया। तो ई नियम फेल करता है ना, तो दूसरा नियम यही आता है। सिस्टम है कि पहले इससे तब इससे तब इससे, बात समझ रहे हैं ना। तो दूसरा में देखेंगे जब नो चेंज फेल कर गया, नो चेंज से नहीं बनेगा, ताकि 8 यहां है, 8 इसमें नहीं है, तो नो चेंज फेल करता है ना, तो पावर में 4 से भाग दिया जाता है। दूसरा नियम है कि पावर में 4 से भागा। क्या पावर में इसमें 4 से भागा पड़ेगा? कैसे भाग दीजिएगा? 4 से भागा देने में बनेगा, इसमें कैसे भाग दीजिएगा? फैक्टोरियल लगा हुआ है, भाग देने में बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो नो चेंज से भी नहीं बना और 4 से भागा देने वाला भी नियम से नहीं बनेगा। ये दोनों नियम फेल कर गया। नो चेंज क्यों फेल किया? ताकि यहां पे 8 है इकाई स्थान पर, इसमें 8 है, नहीं है, तो ये नियम फेल कर गया। तो जब नो चेंज फेल करता है तो नियम है कि पावर में 4 से भाग दिया जाता है। क्या पावर में 4 से भागा पड़ेगा? कैसे भागा पड़ेगा? फैक्टोरियल लगाओ, भाग देने बनेगा? नहीं, तो यह नियम फेल। तब तीसरा नियम है ऑड डिजिट अलवेज वन। एक है इवन डिजिट अलवेज, ये दोनों एक ही नियम है। ऑड डिजिट अलवेज वन, इवन डिजिट अलवेज 6। तो यहां देखना है कि ऑड है कि इवन। इवन है, इवन मतलब सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो 6 बन गया, हो गया। सम संख्या रहेगा तो 6, अभी सम संख्या रहेगा 1, बन गया। बहुत आसान है। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब फिर कोई भी सवाल बनाना रहने इकाई अंक का, तो बेस के इकाई स्थान को देखा जाता है। हमेशा देखा जाता है बेस के इकाई स्थान को। क्या देखा जाता है? सबसे पहले इकाई स्थान को देखा जाता है कि नो 4 है, 4 इसमें है, पहला वाला में नो चेंज में है, नो चेंज में 0 1 5 6। नो चेंज के कैटेगरी में 4 आता है? नहीं, नो चेंज के कैटेगरी में आता है 0 1 5 6, 0 1 5 6। तो यहां पे नो चेंज के ग्रुप में इकाई स्थान पर है, 4 है, इसमें नहीं है, तो नहीं है, तो नो चेंज फेल। नो चेंज फेल कर गया, नो चेंज फेल। तो दूसरा नियम है कि पावर में 4 से भाग देना। दूसरा नियम है कि पावर में 4 से भाग पड़ जाएगा, पड़ेगा ना। दूसरा नियम है कि पावर में 4 से भाग देना नहीं पड़ेगा, 4 से भाग पड़ जाएगा, इसमें भाग पड़ जाएगा। आप 82 में 4 से भाग दे के देखिए ना, शेष 2 आएगा। 82 में 4 से भाग दे के देखिए, 82 में यहां पे 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, काट कूट यहां से 2 उतरेगा, तो अभी इसमें भाग नहीं लगेगा, यही ना शेष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो भाग देने पर भाग कब पड़ता है? जब नो चेंज में नहीं रहे। नो चेंज में नहीं रहे तो पावर में 4 से भाग दिया जाता है, तो यहां भाग पड़ जाएगा, ताकि फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। तो भाग देने के बाद जो शेष आएगा, तो शेष कितना आया? 2। उस शेष को चढ़ाना है इकाई स्थान पर।
भाग देने पर जो शेष आएगा ना, तो शेष 2 आया तो 2 को कहां चढ़ाना, इकाई स्थान पर। अब दहाई वहाई से मतलब नहीं है, ताकि निकालना है इकाई अंक। चलिए इसका भाग दे के जो शेष आया, उस शेष 2 आया था, शेष को इस पर चढ़ा दिया, बेस के इकाई स्थान पर। जो भी रहेगा इकाई स्थान पर उस पर चढ़ा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसको बनाएंगे, बेस के इकाई स्थान को देखा जाता है, बेस के इकाई स्थान को देखा जाता है। तो बेस के इकाई स्थान को सबसे पहले देखा जाता है कि नो चेंज में है कि नहीं। तो ये 5 नो चेंज में है ना 5, यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो नो चेंज में रहेगा ना, पावर कुछ रहे, पावर कुछ भी, नो चेंज में यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो पावर कुछ रहे, दहाई वहाई कुछ रहे, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा। नो चेंज, 5 है तो 5 हो जाएगा, ये चारों में चेंज नहीं होता है, 5 है इकाई स्थान पर तो 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो प्लस। बेस के इकाई स्थान को देखें, नो चेंज में है, सबसे पहले इसी से चेक किया जाता है। नो चेंज में है, 7 है, तो यहां 7 है, नहीं है तो नहीं है, नो चेंज फेल कर गया, नो चेंज फेल कर गया। तो दूसरा नियम है पावर में 4 से भाग देना। कैसे भाग दीजिएगा, भाग देने में बनेगा, दूसरा नियम ही भी फेल, 4 से भागा नहीं पड़ेगा, फैक्टोरियल लगाओ, कैसे भाग दीजिएगा, नो चेंज भी फेल, 4 से भागा भी फेल, 4 से भागा भी फेल। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब ये दोनों फेल तब इस पर आते हैं, तब इस पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑड इवन से बनेगा, हाँ बनेगा, ये ऑड है तो ऑड डिजिट 1 हो जाता है, इवन डिजिट तो ऑड है ना, तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, हमेशा 1, ऑड रहेगा तो हमेशा 1। चलिए बन गया, प्लस है तो प्लस। बेस के इकाई स्थान को देखिए, बेस के इकाई स्थान को देखिए, वहां पे 3 है, 3 है, नो चेंज, पहले इसी से देखा जाता है। नो चेंज में है तो नो चेंज में नहीं है, नो चेंज में नहीं है तो नो चेंज में नहीं रहेगा, तो दूसरा नियम है पावर में 4 से भाग देना। 4 से भाग कैसे दीजिएगा, हाँ पड़ जाएगा, हो पड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 से भाग पड़ जाएगा ना, ताकि नो चेंज से नहीं, नो चेंज में नहीं है, 3 है तो 3 इसमें है, नहीं है तो दूसरा नियम पर आएंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि नो चेंज से न बने तो पावर में 4 से भाग दीजिए, तो पावर में 4 से भाग पड़ेगा, हाँ तो 32 में 4 से भागा दीजिएगा ना, 32 में 4 से भागा तो शेष 0 आएगा। 32 में 4 से भागा दीजिएगा, 32 में 4 से तो 4 अठे 32, तो शेष कितना आया, काटकुट, मतलब शेष नहीं बचा, शेष कितना बचा, 0, कुछ नहीं बचा। शेष अगर कुछ ना आए तो नियम है कि इकाई स्थान पर अपना मन से कुछ न बचे ना, तो अपना मन से 4 चढ़ाया जाता है इकाई स्थान पर, दहाई वहाई से मतलब नहीं। भाग देने पर अगर शेष कुछ ना आए तो अपना मन से, कुछ ना का मतलब क्या, 0, 32 में से 32 गया 0, तो कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0, तो जब शेष 0 आ जाए तो इकाई स्थान पर अपना मन से 4 चढ़ाया जाता है, नियम है। और जितना शेष बचे, जैसे इसमें 2 बचा था तो 2 चढ़ाया, और नहीं बचेगा तो अपना मन से, नहीं बचेगा तो 4 चढ़ाया जाता है, अब बचेगा तो जितना बचेगा उतना चढ़ाया जाता है। बन गया ये सवाल। अब इसको आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसमें आगे, इसमें आगे देखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 1-2 सवाल देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, 6 है तो 6, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 लिख दिया, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4 81 होता है। हमको इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 6, इसका इकाई अंक कितना है, 6, 6, इसका इकाई अंक 5, एक का इकाई अंक तो 1, इसका इकाई अंक कितना है, 1। तो इकाई अंक में सिर्फ इकाई से मतलब, तो इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक भी 6, दहाई से मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 1 है, और इसका भी इकाई अंक 1 है, सब जोड़ में है तो जोड़ देंगे, 6 6 12, 12 6 18 19, देखिए 6 और 6 12, 6 18 19, तो 19 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक आध क्वेश्चन और दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन और दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। मिटा दे इसको, एक क्वेश्चन और देखिए, आपका एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है, बात को समझेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है। आगे देखिए, यहां पे गौर करेंगे दूसरा सवाल पे, जैसे कुछ भी लिखो ना बाबू, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे यहां पे 56 है, यहां पे कोई जरूरी है, गुना में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस तरीके से लिखिएगा तो फैक्टोरियल
59 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर इस तरीके से आप आगे जाइएगा, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 62 है। कुछ भी लिखिएगा, उससे मतलब नहीं है। मेन हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसा कैसा सवाल दे कि आपका क्लियर हो जाए। हम क्लियर करवाना चाह रहे हैं कि आपका किसी भी तरीके से क्लियर हो जाए। इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है इस सवाल का। देखिए देखिए, इस सवाल का क्या निकालना है, इकाई अंक। इकाई अंक जब भी निकालना हो तो तीन को फॉर्मूला है। एक नंबर फॉर्मूला है 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, यही फॉर्मूला सबसे पहले लगाया जाता है। इससे नहीं बनता है तो दूसरा है फॉर्मूला कि पावर में 4 से भाग दीजिए। पहले इससे नहीं बनता है तब इस पर आते हैं, और जब इससे भी नहीं बनता है तब तीसरका पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। बेस के इकाई स्थान को देखा जाता है। इकाई अंक का कोई भी सवाल बनाना रहे तो बेस के इकाई अंक को देखा जाता है। बेस का इकाई अंक को क्या देखते हैं कि नो चेंज में हब 5 है तो यहां 5 है ना, हाँ है। तो पावर कुछ रहे, फैक्टोरियल वाला चाहे बिना फैक्टोरियल वाला, नो चेंज में है तो जो है सो ही हो जाएगा। 5 है तो यहां 5 है, यहां 5 है तो 5 है, तो पावर कुछ रहे, 2.5 से कुछ भी रहे। बेस के इकाई स्थान को देखिए, नो चेंज में है, नहीं है। यहां 8 है इसमें, तो नो चेंज फेल कर गया। तो दूसरा नियम है पावर में 4 से भाग देना। कैसे 4 से भाग दीजिएगा? दूसरा नियम, ई नियम नो चेंज से तो नहीं बनेगा, 4 से भागा देने वाला से भी नहीं बनेगा, ये भी फेल। 4 से कैसे भागा दीजिएगा? फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये भी फेल, दूसरा नियम भी फेल। ध्यान दीजिएगा, तो जब ये दोनों फेल कर जाता है तब आते हैं तीसरा पर। ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट, तो ऑड है कि इवन, इवन, इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6 बन गया। बेस के इकाई स्थान को देखिए, नो चेंज में है, नो चेंज में 9 है, 9 है इसमें, नहीं है, नो चेंज फेल। 4 से भागा पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा, फेल। कैसे 4 से भागा दीजिएगा? फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये दोनों नियम फेल। 4 से भागा भी नहीं पड़ेगा, नो चेंज से भी नहीं बनेगा। तीसरा नियम है ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट, तो ऑड है, ऑड, ऑड 1, तो ऑड है, 9 क्या है? ऑड है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। पावर कुछ छोड़े, पावर से लेना देने, पावर में फैक्टोरियल लग जाए तो पावर से मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। बेस के इकाई स्थान को देखिए, नो चेंज में है, नो चेंज में नहीं, 4 है, 4 है इसमें, नहीं, नो चेंज फेल। तो दूसरा नियम है 4 से भागा देना। दूसरा नियम है 4 से भागा पड़ेगा, हाँ पड़ जाएगा, ताकि इसमें 4 से भागा पड़ेगा। नो चेंज से नहीं बनता है ना, तब पावर में 4 से भाग देते हैं, तब भाग इसमें पड़ जाएगा। क्यों? ताकि फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। तो 11 चौक 44 पूरे कट गया, शेष 0, शेष कुछ नहीं बचा। तो शेष कुछ नहीं बचता है, तो इकाई स्थान पर अपना मन से 4, ये तो पहले से 4 है, भागा देने पर शेष कुछ नहीं, 11 चौक 44 पूरे कट गया, तो शेष कुछ नहीं, तो 4 बचेगा। बेस के इकाई स्थान को देखें, नो चेंज में है, नहीं, 8 है, 8 नहीं, नो चेंज फेल। 4 से भागा पड़ेगा, हाँ पड़ जाएगा, ताकि फैक्टोरियल लगा हुआ नहीं है। 4 से भागा पड़ जाएगा ना, हाँ तो पड़ जाएगा। तो 4 पचे 20 लग गया, 20 लग गया, शेष बचा 20, 21, 22, 23, शेष 3 बचा। तो 3 कहां चढ़ाएंगे? बेस 3 बचेगा, भागा देने पर शेष, तो 3 इकाई स्थान पर चढ़ा देंगे, नीचे वाला पर। दहाई वहां से मतलब बन गया, सवाल बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। यहां पे देखिएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे 4 के पावर 4 होता है 256। 4 को 4 बार गुना कीजिएगा ना, 4 को 4 बार तो 256। 8 का क्यू होता है 512, 8 का क्यू कितना होता है? 512। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इकाई अंक के सवाल में सिर्फ इकाई से मतलब, इसका इकाई अंक कितना है? 5, इसका इकाई अंक 6 है। ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। इकाई अंक के सवाल में इकाई से मतलब 5 6 का 30, 30 आ गया, दहाई 30 से गुना नहीं करेंगे, 30 से आगे 1 में नहीं गुना करेंगे, 0 से, इकाई से गुना करेंगे। इकाई अंक निकालना है तो 0 में से 0, 0 में 0, 0 में कोई भी चीज से सब 0, यहां 0 आ गया, तो आगे हर जगह 0। आपका आंसर कितना होगा? 0। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर